साउथ मुंबई फॉर द शॉपिंग एट कोलाबा कॉजवे और हेरिटेज साइट गेट ऑफ इंडिया, बट बीच में भूख तो लगेगी ना, तो आज मैं आ गई हूँ साउथ मुंबई में और आपको दिखाने वाली कुछ यमी और डिलीशियस प्लेसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। ओल्ड इज़ गोल्ड, ये तो आपने काफ़ी टाइम सुना ही होगा। तो मेरा जो आज पहला प्लेस है ना, वो 150 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना है, बट दे सर्व द ऑथेंटिक एंड डिलीशियस फूड। सो वी आर एट बगदादी रेस्टोरेंट। लेट्स गो इनसाइड। बारिश भी शुरू हो चुकी है, जल्दी जाते हैं अंदर। एग्जैक्टली तो नहीं मालूम बट 110 ईयर्स ओल्ड है। 110 ईयर्स हो गया। ओके। और हमारा जो स्पेशलाइजेशन है मुगलाई फूड है। मुगलाई फूड। और कुछ हमारी डिशेस जो हैं सिग्नेचर हैं इसमें, जस्ट लाइक चिकन फ्राई विद पोटैटो, चिकन भुना, कढ़ाई, मटन। तो दीज आर तो अच्छा, सारे मिडिल ईस्ट जी 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 एकदम फेमस है। नॉर्थ इंडियन फूड है। नॉर्थ इंडियन जी जी। और फिर यहाँ पे आप मतलब कितने टाइम से और कितना स्टाफ है, क्या है क्या? स्टाफ है 25-30 स्टाफ है। हमारी सर्विस भी अच्छी है जो है। हाँ हाँ चलता है। ये पहले अभी आपने रिसेंटली रिनोवेट किया है ना सर? हाँ रिनोवेट किया है ये भी फिलहाल। तो अभी मैं रेस्टोरेंट के अंदर आ चुकी हूँ और आपने मैनेजर की बातें तो कुछ सुन ही ली थी, तो मैं आपको यहाँ पे आपका मेन्यू कार्ड दिखा देती हूँ। ये जो मेन्यू कार्ड है, इस पेज पे वीकली स्पेशल मेंशन है सारा, और यहाँ पे सारी जो मेंशन है ये आपको हर रोज़ मिलेंगे। आप जब भी आओगे तभी मिल जाएगा आपको। तो मैंने यहाँ पे चिकन कढ़ाई मंगा ली है और एक रोटी मंगा लिया है। इनका रोटी कुछ स्पेशल बड़ा जैसा होता है, वो मैंने मंगा लिया है। और है ना आलू फ्राई मंगा लिया है, वो भी एक स्पेशलिटी है इनकी, तो वो भी एक मैंने मंगा लिया। और आपने जैसे मेन्यू कार्ड देखा ना, प्राइजेज़ आर वेरी मिनिमल एंड वेरी नाइस। अभी टेस्ट भी करके देखते हैं कैसा है। तो मैंने मेरे प्लेट में सर्व कर लिया है। चलो खाना शुरू करते हैं। पहले ये रोटी लेते हैं। ओह माय गॉड, दिस रोटी इज़ सो फ्लफी एंड सो थिक। सी दिस इज़ डैम थिक, फ्लफी टू, एकदम सॉफ्ट भी है। इसको लेते हैं। मुझे तो लगता है इसको 2 जन के साथ ही शेयर करके भी पेट भरेगा। ये देखिए इसमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल है, बट अच्छे से एक चिकन का पीस लेते हैं, इसमें से भी देते हैं। मुझे लेग पीस मिला है। लेट्स टेक दिस। मुझे लेग पीस मिला है, तो लेट्स टेक अ। ओह वाओ, चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हुआ है, निकालते ही निकल जा रहा है। ग्रेवी लेते हैं अच्छे से एंड एक बाइट लेते हैं। वाओ, टैंगी, फ्लेवरफुल, चटपटा, नॉट एट ऑल स्पाइसी बट सो फ्लेवरफुल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ा टोमेटो भी दिया है। यहाँ पे भाजी में कैप्सिकम भी है, अनियन भी है, सारे बड़े बड़े चंक्स काट के डाले गए हुए हैं। लेकिन भाजी है ना ज़रा भी स्पाइसी नहीं है, बट फ्लेवरफुल है। इसमें ना थोड़ा चटपटा टेस्ट आएगा आपको, थोड़ा मसाला हल्का साइड पे, लेकिन जो टेस्ट आता है ना फ्लेवरफुल का, जो खड़े मसालों का टेस्ट है, उसका टेस्ट आ रहा है। और चिकन भी क्या सॉफ्ट है एकदम, आप देख सकते हो। ऐसे लेते ही एक चिकन का बाइट लेता है। वाओ, सो यमी दिस इज़ एंड सो जूसी दिस चिकन इज़ डैम डिलीशियस। मतलब मैं देखो, आप ऐसे करते ही ये चिकन टूट के आ जा रहा है। इट इज़ सो वेल कुक्ड एंड सर्व्ड वेरी नाइसली। मतलब उसका प्रेजेंटेशन भी मुझे अच्छा लगा। मुझे बहुत कोरिएंडर आ रहा है। हाँ, थोड़ा तेल ज़्यादा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तेल ओवरफ्लो करके यहाँ पे आ गया है, बट टेस्ट पे ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। इट इज़ वेरी डिलीशियस एंड फ्लेवरफुल। मैं ना और एक बाइट लेती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा है। एक कंटिन्यूसली जो टेस्ट आता है ना ग्रेवी का, एकदम थिक, मतलब मसाला उसकी वजह से ना कभी कभी भाजी कंटिन्यूसली खाने का मन नहीं करता, बट दिस इज़ चटपटा एंड नाइस एंड टैंगी, दिस सो फ्लेवरफुल। मस्त एकदम। अभी ना ये आलू फ्राई जो है ना, वो ट्राई करते हैं। ये क्या एग्जैक्टली देखते हैं। मैं थोड़ा नींबू निचोड़ लेती हूँ इसमें। आलू फ्राई एकदम क्रिस्पी लग रही है, आप देख सकते हैं। वाह, आई मीन इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, नॉनवेज वाले तो ज़रूर ट्राई करना, बट इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन यू कम हियर एंड ट्राई दिस। सो सॉफ्ट, सो क्रंची फ्रॉम द आउटसाइड, द लेयर्ड इज़ सो नाइस। यू सी एकदम प्लेन मैरिनेशन है, खाली ऊपर मसाला लगाया है और अच्छे से उसको फ्राई किया गया है। और है ना, ऐसा मतलब
एक बॉइल्ड आलू को मसाला लगा के इतना अच्छे तरीके से, स्वादिष्ट तरीके से कैसे बना लेते पता नहीं, बट बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। आई कैन स्टॉप एट 1। थैंक गॉड आई ऑर्डर अ प्लेट सो आई कैन हैव एटलीस्ट 2। यम। मेरा खा के हो गया है और है ना वो रियली सिंपल था खाना, एकदम फ्लेवरफुल भी था। अभी हम लोगों ने स्वीट मंगा लिया है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फिरनी मंगा लिया है। फिरनी इन्होंने ये रिसेंटली चालू किया है, बट मैंने सुना है यहाँ पे ये काफ़ी फेमस है। ये जो डिश है उनका पहले से ही था, पुडिन, ये पहले से ही उनका फेमस है। तो लेट्स हैव पुडिन फर्स्ट। आप देख सकते हैं कितना बॉबली है ये, एकदम मस्त ऐसा हिल रहा है। आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको फिरनी पसंद है या कस्टर्ड पुडिंग पसंद है। तो चलिए पुडिंग शुरू करते हैं खाना। मस्त एक चॉकलेट का लेयर है, पुडिंग लेते हैं। इट्स सो नाइस, टेक्सचर इज़ वेरी वेरी नाइस, एकदम मस्त कट के आ गया है। वाव, खाते ही ना पूरा ऐसा घुल गया मुंह में। द टेक्सचर इज़ सो परफेक्ट और है ना स्वीट भी एकदम परफेक्ट है। और ये जिस तरह से वॉबली करा ना, मेरे को एकदम मज़ा आ रहा है। इट इज़ वेरी नाइस। इसका जो टेस्ट है ना एकदम जेली जैसा है और एकदम स्वीट नहीं है, एकदम परफेक्ट है। और आपको खाते ना थोड़ा चॉकलेट का भी टेस्ट आएगा और जो कैरेमल का भी टेस्ट आता है ना, और वो बहुत ज़्यादा उभर के आएगा। एकदम टेस्ट में सिंपल है, बहुत अच्छा है और एकदम स्वीट नहीं है, एकदम परफेक्ट है। तो चलिए फिरनी खाते हैं। ये फिरनी चावल से बनती है और उसके बाद थोड़ा बादाम भी दिया है और इसमें तो ऑफकोर्स दूध तो पड़ती है, दूध शक्कर। लेते हैं इसका एक बाइट। वाव, आप इसको जैसे खाओगे ना, वो एक तो मटके में सर्व होता है उसका एक हल्का सा स्वाद, और इसका जो टेक्सचर है इट्स सो नाइस एंड इट इज़ सो फ्रेश। ये ना यहाँ पे बनता है तो डेली बेसिस पे बनाने के कारण है ना ये इतना फ्रेश है, आपको खाते ही फील होगा ये इतना फ्रेश है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना काफ़ी सारे बादाम भी है। अगर आपको हर बाइट में काफ़ी बादाम मिलेंगे। और टेस्ट वाइज अगर मैं बोलूँ ना, ये ज़्यादा स्वीट नहीं है, एकदम प्रॉपर अमाउंट का स्वीट है। मतलब बोलते हैं ना, नॉट टू स्वीट बट परफेक्ट, वैसा ही है कुछ। मुझे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा, खाना भी अच्छा था, स्वीट्स भी मुझे दोनों अच्छी लगी क्योंकि दोनों भी बहुत फ्रेश है, खाना भी उतना ही फ्रेश और फ्लेवरफुल है। तो अभी मैं फटाफट फिनिश करती हूँ और आपको दूसरे स्पॉट पर मिलती हूँ। मेरे दूसरे स्पॉट पे, उसका नाम है मॉडर्न जूस सेंटर। यहाँ पे ना जूसेस तो काफ़ी फेमस है बट इनका शॉर्मा भी ना काफ़ी फेमस है। यहाँ पे मैंने एक बार शॉर्मा खाया था बट आई विल टेल यू गाइज एंड यू हैव टू बिलीव, ये शॉर्मा में ना कुछ अलग ही टेस्ट है। यहाँ पे ना जो शॉर्मा का जो टेस्ट होता है ना, वो एकदम प्रॉपरली आप बोल सकते हो मैचेस टू द मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, क्योंकि मैंने दुबई में भी खाया हुआ है, ओमान में भी खाया हुआ है। और उनकी जो शॉर्मा की जो क्वालिटीज़ होते हैं ना, वो इंडिया में जो मिलते हैं ना मोस्टली डिफरेंट रहता है। लेकिन ये जो प्लेस मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, सर, यहाँ का शॉर्मा और वहाँ का शॉर्मा में हार्डली कुछ फ़र्क होगा, वरना इसका शॉर्मा इज़ द बेस्ट टिल नाउ आई हैव हैड इट इन मुंबई। तो मैंने यहाँ से 2 शॉर्मा ले लिया है, एक है ना मलाबार परोठा में मंगा लिया है और एक खुबूज स्टाइल में मंगा लिया है। खुबूज इज़ द ऑलवेज द ओरिजिनल वन एंड दिस इज़ द केरला स्टाइल मलाबार परोठा। केरला स्टाइल मतलब जो लच्छा परोठा होता है ना, जो बहुत सारे लेयर्स होते हैं, वैसा कुछ ये परोठा है। तो चलो खाना शुरू करते हैं। मैंने जूस में भी एक ऑर्डर कर दिया, वाटरमेलन जूस जैसे आता है वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। आप देख सकते हैं इसका साइज़ है ना लगभग मेरे ऐसे पाम के साइज़ का। ये आओगे ना यहाँ पे तो मिनिमम 2 तो खा ही जाओगे। इसका टेस्ट है ना लिटरली ऑसम है। यहाँ पे आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने परोठा वाला ले लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो लेयर्ड है, यू कैन सी यहाँ पे, वी कैन सी द लेयर्स ओवर हियर। द परोटाज आर क्रिस्पी हॉट एंड यहाँ पे उन्होंने सॉस डाला है, ये मेयोनीज नहीं है, ये चिकन यहाँ पे है और सम कैरेट्स एंड सम फ्राइज। लेट्स हैव आवर फर्स्ट बाइट। वाओ, so yummy, so juicy, so tender. This chicken, I'll show you this chicken color. आपने जब देखा वो जब भी ग्रिल के ऊपर था ना, तब वो रोस्ट हो रहा था। इसका कलर देखिए, सच अ प्रिटी कलर, गोल्डन वाइटिश
and such a juicy tender texture. This texture is little वो रोस्ट करते हैं ना काफ़ी टाइम तक और उसको मैरिनेट करके रखते हैं, वो स्वाद आपको खा के ही पता चलेगा. इट इज़ सो फ्रेश एंड सो नाइस. वाओ. तो ये मेरा सेकंड शॉर्मा है जो खुबूस वाला है, जो ऑथेंटिक ओरिजिनल वाला है. ये उनका खुबूस ब्रेड है. देखिए किस तरह से उन्होंने मस्त एकदम मस्त गरम किया है, एकदम मस्त अच्छा सा टेक्सचर आया है, थोड़ा क्रिस्पी भी दिख रहा है यहाँ से. सेम मैंने अंदर का बेस भी इधर का सेम लिया हुआ है. द सॉस, चिकन, सम कैरेट्स एंड सम फ्राइज़. दिस लुक्स अमेजिंग एंड ऑल्सो टेस्ट अमेजिंग. इसका जो खुबूस का जो टेस्ट होता है ना, वेरी फ्रेश. आपने देखा हुआ अंकल यहाँ पे रहते हैं, गरम गरम बनाते हैं, मतलब स्टॉक जैसे ही ख़त्म होता है वापस गरम बनाते हैं. तो टेस्ट में ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है यहाँ पे. वाओ. If you want to have a really good shawarma, you guys have to come here, Modern Juice Center. उनका जूस भी अच्छा है बट shawarma is अप्रतिम. मैं shawarma खा ही रही थी कि वो मेरा जूस भी रेडी हो गया. मैंने वाटरमेलन जूस मंगाया है, ये मीडियम साइज़ है उनका. तो लेट्स हैव नाउ. हाँ. So guys, I'll finish my shawarma and juice and I'll meet you on the another spot. हल्की हल्की बारिश हो रही है और मुझे ना मोमोज़ खाने का बड़ा मन कर रहा है. तो मैंने ना ये स्पेसिफिकली एक जगह जो ढूंढा है, ये गूगल रिव्यूज़ के भरोसे पे ढूंढा है. सो लेट्स सी इनका मोमोज़ खा के देखते हैं ये कैसा है. मैं जहाँ पे आई हूँ ना, इनका नाम है यमी मोमोज़ और ये ना कोलाबा में ही है जहाँ पे मैंने शॉर्मा खाया था. वहाँ से हार्डली फ्यू मीटर्स फार अवे. मैं वैसे तो थोड़ा पेट भर भी चुका है, तो मैंने उनको ना स्टीम मोमोज़ बोल दिया है. 4 पीस मंगा लिया है, तो जैसे ही आता है मैं आपको बता दी. तो हमारे स्टीम मोमोज़ यहाँ पे आ गए हैं और हम लोगों ने ना 4 मोमोज़ मंगाया था जैसे मैंने आपको पहले बताया. ये देखिए, ये मोमोज़ का साइज़ काफ़ी बड़ा है. आप ये देख सकते हैं, इतने बड़े बड़े मोमोज़ है. और यहाँ पे उन्होंने उन चटनी भी दे दी है साइड में, जो मोमो की चटनी है. सो चलिए खा के देखते हैं ये कैसा है. मैंने इसका मोमो कभी खाया नहीं है, तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा. तो चलिए खा के देखते हैं. ये मेरा फर्स्ट बाइट है. It's spicy, it's juicy, it's nice. The chutney is amazing. The chutney is really amazing. मैंने अलग सा स्पून ले लिया, मुझे चटनी टेस्ट करके देखना था कि चटनी स्पाइसी है या चिकन मोमो स्पाइसी है. चटनी इज स्पाइसी, टोमेटो ही. चटनी इज़ रियली स्पाइसी गाइज. आप जैसे चटनी का फर्स्ट बाइट लेते हो ना, इसमें जो लाल मिर्च है एकदम अच्छे से दिख के आ रही है. बट जैसे ही आप खाने के बाद है ना, आपको स्पाइस हिट होगा और है ना मिर्ची की, पूरी लाल मिर्ची की टेस्ट आएगी आपको. तो स्पाइसी है. फर्स्ट टेस्ट करोगे नहीं लगेगा, टोमेटो ही लगेगा. सेकंड, इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइस हिट करेगा, तो थोड़ा थोड़ा लेके खाना. और ये अभी मैं देखिए मोमोज़ का बात करते हैं. मोमोज़ इज़ डैम जूसी और इसका ये लेयर भी ना एकदम थिन है, आप देख सकते हैं, और वेल कुकड है. मैं थोड़ी डाइसी थी कि मोमो कैसे होंगे यहाँ पे, मैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और गूगल के बेस पे आई हूँ. बट इट इज़ रियली नाइस, अमेजिंग. इसका फीलिंग भी काफ़ी अच्छा है, साइज़ भी काफ़ी अच्छा है. और ये प्राइस में जो मैंने पे किया है उसके लिए ये 4 पीस तो काफ़ी अच्छे हैं. दिस इज़ वेरी सॉफ्ट, नाइस, जूसी एंड टेंडर. यू कैन सी, मैं आपको दिखाती हूँ. इसमें ना चिकन ज़्यादा है, कांदा कम है, क्योंकि जहाँ पे ना बहुत कांदा भर देते हैं ना तो फिर मज़ा नहीं आता है. और हल्का सा ब्लैक पेपर का टेस्ट है, विच इज़ नॉट स्पाइसी एट ऑल बट फ्लेवरफुल. चिकन का एक मस्त टेस्ट है इसमें. चिकन का जूस काफ़ी अच्छे से आ रहा है. अभी थोड़ा चटनी के साथ खा लेते हैं. बहुत अच्छा है. बारिश में ना जो मुझे मोमो खाने का मन किया था ना, ये रियली खा के वर्थ इट फील हो रहा है. तो आप यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. So I have come to
माई लास्ट स्पॉट एंड दिस इज़ के रुस्तम आइसक्रीम पार्लर। और इसे ना कोई डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरनेट में के रुस्तम डालो और सब जगह ये आइसक्रीम फेमस है। मैं एक्चुअली ऑलरेडी लेट हूँ, उनका शॉप बंद होने ही वाला है जस्ट, तो मैंने जल्दी से जाके ना वहाँ का एक आइसक्रीम ले लिया है। तो मैंने जो ले लिया है ना फ्लेवर, वो है वेनीला रोस्टेड आलमंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये उन्होंने साइड में बिस्किट दे दिया है। ये मैंने काफ़ी इंटरनेट पे देखा है और कितने सारे इसमें आलमंड्स है और वो रोस्टेड दिख ही रहे ऑलरेडी, क्योंकि थोड़े से ब्राउन दिख रहे हैं। और इन्होंने इनका स्टाइल बिस्किट में देना, वहाँ पे दुकान के सामने ना बहुत ज़्यादा रश है। भले ही 10:30 हो चुका है लेकिन फिर भी रश बहुत है। तो चलिए खाना शुरू करते हैं, नहीं तो ये पिघलना शुरू हो जाएगा। Now I know why this ice cream is so famous and has a different fan followers. This is just amazing and this biscuit is so thin and so nice. मैंने कभी नहीं खाया इसे। This is a different, unique way to serve your ice creams, and the ice cream inside it very yummy, fresh. It is dripping off. I need to finish it off as soon as possible. और मुझे ना इतना टेस्टी लगा ना, मैं घर वालों के लिए भी पार्सल लेने वाली हूँ। आप भी यहाँ पे आना और ज़रूर टेस्ट करना। With this guys, I would like to end our video. और मैंने आज जो भी खाया ना मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको देख के भी उतना ही मज़ा आया होगा। आपको जो भी अच्छा लगा होगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या डिश ज़्यादा पसंद आया है। और yes, please do share this video with your loved ones, and yes, until then leave love and keep traveling. Bye.